यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आइए छत्तीसगढ़ी भाषा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में छत्तीसगढ़ी में दिशा, माह, तिथि, सप्ताह के दिन और शरीर के अंग, समय, स्वाद तथा रिश्ते नाते को क्या क्या कहा जाता है। बहुधा ज़्यादातर लोक सेवा आयोग या अन्य छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रतियोगी छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी जानकारी साबित होगी। वस्तुतः छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने और जानने वालों के लिए भी मैं समझता हूँ आज का यह वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, उपयोगी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ी इन टॉपिक पर। आइए शुरुआत करते हैं कि छत्तीसगढ़ में दिशाओं को क्या क्या कहा जाता है। वस्तुतः आप जानते हैं कि दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम प्रमुख दिशा हैं। तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी में उत्तर को उत्तर ही कहा जाता है, दक्षिण दिशा को रक्षसहु दिशा कहा जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दक्षिण को रक्षसहु दिशा कहा जाता है। पूर्व को उगती दिशा कहा जाता है क्योंकि सूरज उधर से उगता है, और पश्चिम को बुड़ती कहा जाता है क्योंकि सूरज उसी से डूबता है उस दिशा में। दायां डायरेक्शन दिशा, दायां को जेवनी कहा जाता है, जैसे कि बोलते हैं जेवनी हाथ की तरफ मुड़ जावे तो जेवनी कहा जाता है। बायां को डेरी कहा जाता है, जैसे कि कभी पूछते हैं तो बताते हैं कि भैया किधर जाना है तो बोलते हैं वो कि भैया डेरी हाथ तरफ मुड़ जाओ। तो दायां को जेवनी और बायां को डेरी कहा जाता है। ये तो प्रमुख रूप से दिशा के बारे में हो गया। अब माह के बारे में बताता हूँ कि जनरली छत्तीसगढ़ी में माह को क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, इस प्रकार के माहों के नाम होते हैं। उसी प्रकार से इन्हीं से मिलता जुलता छत्तीसगढ़ी में भी माह के नाम होते हैं। जैसे चैत्र को चैत कहा जाता है, वैशाख को बैसाख बोल दिया जाता है, ज्येष्ठ को जेठ कहा जाता है, आषाढ़ को आषाढ़ ही कहा जाता है, श्रावण को सावन कहा जाता है, भाद्र को भादो कहा जाता है, और अश्विन को कुंवार कहा जाता है। कुंवार लग गए इसे बोलते हैं ना, तो अश्विन माह को ही कुंवार कहा जाता है। कार्तिक को कार्तिक मास कहा जाता है, और अगहन को अगहन मास कहा जाता है। पौष माह को पूस कहा जाता है। आपको याद होगा प्रेमचंद्र जी का कहानी पूस की एक रात। तो पौष को अधिकांश राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी पूस कहा जाता है। माघ को माघ ही कहा जाता है, और आप सभी जानते हैं अंतिम में आता है फाल्गुन हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में उसको फागुन कहा जाता है, और फागुन में ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से दिशाओं के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, माह के बारे में संक्षिप्त में बताया। अब तिथि, हिंदी में जो तिथि होती है जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तो इन तिथियों को छत्तीसगढ़ी में क्या क्या कहा जाता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे प्रतिपदा को एकम कहा जाता है क्योंकि पहला है ये, द्वितीया को दूज कहा जाता है, तृतीया को तीजा का त्यौहार है ना, तो तीज कहा जाता है। चतुर्थी को चौथ कहा जाता है, पंचमी को पाँचे कहा जाता है, षष्ठी को छठ कहा जाता है, सप्तमी को साते कहा जाता है, अष्टमी को आठे बोला जाता है, नवमी को नवमी कहा जाता है, दसवीं को दसवीं ही कहा जाता है, और एकादशी को अकादशी कहा जाता है, द्वादशी को दुआस कहा जाता है, बोलते हैं ना दुआस है वो द्वादशी ही है, त्रयोदशी को तेरस कहा जाता है, चतुर्दशी को चौदस कहा जाता है, और पूर्णिमा को पुन्नी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में पूर्णिमा को पुन्नी कहा जाता है, अमावस्या को अमावस कहा जाता है। तो इस प्रकार से
तिथियों के नाम है छत्तीसगढ़ी में। आइए अब हम देखते हैं सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं जनरली उसको छत्तीसगढ़ी में क्या क्या कहा जाता है। जैसे सोमवार को सम्मार बोल दिया जाता है, मंगलवार को मंगल कहा दिया जाता है, बुधवार को तो बुधवार ही बोलते हैं, गुरुवार को बृहस्पति बोला जाता है। आज बृहस्पति है, इसका अर्थ गुरुवार है। शुक्रवार को शुक्रवार ही बोलेंगे। शनिवार को शनिचर बोला जाता है, शनिवार को शनिचर कहा जाता है। और रविवार को कहा जाता है कि आज इतवार है ना, तो रविवार को इतवार कहा जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि शरीर के प्रमुख प्रमुख अंगों को छत्तीसगढ़ी में क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं, अंगुली को छत्तीसगढ़ी में अंगरी कह दिया जाता है। जैसे कि हाथ की सबसे छोटी जो अंगुली रहेगी उसको छीनी उंगली बोलते हैं या अंगरी बोलते हैं। उंगली या अंगरी दोनों हैं, छीनी अंगरी। और जो मध्यमा अंगुली रहता है उसको माई अंगरी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रमुख रहता है। और अंगूठा को अंगूठा बोला जाता है, अंगूठा को अंगूठा बोला जाता है। आँख को आँखी बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। आँत को ही पोटा कहा जाता है, आँत को पोटा कहा जाता है। कंधा को खांद कहा जाता है। कनपटी को ही कनपट बोला जाता है। और कमर को कन्हैया बोला जाता है। काँख को खखोरी बोला जाता है। और कोहनी को कोहनी ही। और गर्दन को घेंच बोला जाता है, घेंच। और गला को टोटा बोला जाता है, गला को टोटा बोला जाता है। घुटना को माड़ी बोला जाता है। चेहरा को थोपड़ा बोला जाता है, थोपड़ा। चोटी, बालों की चोटी को बेनी बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। और जांघ को जंघा बोला जाता है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि पुरुष की छाती को ना छाता बोला जाता है, और एक छतरी वाला छाता भी होता है, और महिला की छाती को ना छाती बोला जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो बालों में जो जूड़ा बनाया जाता है उसको खोपा बोला जाता है, खोपा। और तलवा को तरवा बोला जाता है, तरवा। कहीं कहीं पर तरपौरी भी बोला जाता है। और ये जो थूथन को ना थोथना बोला जाता है। और दाढ़ को दाढ़ा बोला जाता है। दाढ़ी को तो दाढ़ी ही बोलते हैं, है ना। और नाड़ी को नारी बोला जाता है। नाभि को बोड्डी बोला जाता है, बोड्डी। आँख की पुतली को पुतरी बोला जाता है। ये बहुत ही फेमस वर्ड भी है, बहुत ही प्यारा वर्ड भी है। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि ये मोर आँख के पुतरी है, मतलब सबसे प्रिय चीज़ को बोला जाता है। और पेड़ों को कोथा बोला जाता है। बाल को ना छत्तीसगढ़ी में चूंदी बोला जाता है, चूंदी। और पैर को गोड़ बोला जाता है, गोड़। और बाँह को डेना बोला जाता है, डेना। और भाव को बोला जाता है चंडी या टेपरा। मुट्ठी को बोला जाता है मुटका। मुख को मुँह बोला जाता है। मूछ को मेछा बोला जाता है। और रक्त और लहू तो वही है, हिंदी ही है, हिंदी से लिया गया है। रुआ को रुआ बोला जाता है, रुआ। और जो ललाट या ललाट को बोला जाता है माथा। सिर के पीछे वाले भाग को चेथी कहा जाता है। और सिर को मुड़ कहा जाता है, मुड़। हड्डी को हाड़ा कहा जाता है। हाथ को हाथ या हाथ बोला जाता है। हथेली को पूरा अंजुरी कहा जाता है। और हृदय को हृदय ऐसा कहा जाता है। तो ये प्रमुख जो छत्तीसगढ़ी शब्द थे वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दिशा, माह, तिथि, सप्ताह के दिन, शरीर के अंगों को क्या क्या कहा जाता है। तो
आने वाली अन्य इसी प्रकार की वीडियो में नई जानकारियों के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तो ये शब्द उपयोगी है ही है, वरन छत्तीसगढ़ी जानने और समझने के लिए भी, क्योंकि ये मानक छत्तीसगढ़ी है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। आप सभी से निवेदन है कि जो चैनल में नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।